से हम लोगों को ये पढ़ना है ओवरऑल मल्टीपल रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मिश्रण में पहले से हो सकता है कि दूध और पानी दोनों हो, या हो सकता है सिर्फ दूध हो, उसमें से दूध हमने निकाला 5 लीटर और उसके जगह में पानी मिला दिया, या फिर कुछ भी मिला दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये प्रोसेस एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। और इस प्रोसेस के बाद पूछा आएगा कि जो लास्ट में मिश्रण बच रहा है उसमें दूध की मात्रा क्या है, इनिशियल में जो थी तो उसकी तुलना में नया वाला क्या होगा, पानी की मात्रा क्या है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे यहाँ पे, और जो सबसे मैक्सिमम लेवल तक आपके एग्जाम में आ सकता है इस कॉन्सेप्ट क्लास में ही सीख लेंगे। बाकी जो हाई लेवल की क्लास होगी वो थोड़ा सा आगे के लिए, फ्यूचर क्लास के लिए, कि अगर फ्यूचर में ऐसे बनेंगे तो हम लोग करेंगे उसके लिए, मतलब आप पहले से रेडी रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन दिखे तो आप कैसे करने वाले हैं। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है मिश्रण का, आज इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास देखेंगे शुरू से अंत तक तो आप समझ जाएंगे कैसे बनाया जाता है मल्टीपल रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो आपने पहले दिन ही क्लास में करा दिया था और बड़ा ईजी क्वेश्चन है, फिर यहाँ मल्टीपल रिप्लेसमेंट क्या है। तो एक बार पहले मैं बताता हूँ कि जो कॉमन तरीका हमने पढ़ा था रेशियो मेथड में, उससे कैसे आ रहा है कि हमेशा से हमने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, दूध पानी है 240 लीटर, हमने बोला 240 लीटर ठीक है, और इसमें मिल्क है और वाटर है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इनका अनुपात भी दिया है 5:3 का, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने बोला कि मिश्रण से 20% निकाल दिया जाता, तो हमने बोला ठीक है, इस तो पढ़े ही हम लोग कि 20% अगर निकाल देंगे, इसमें से 20% निकाल देंगे तो भी अनुपात 5 और 3 का ही रहेगा। अब ये 20% है कितना, तो आप निकाल सकते हैं कि इस 240 का जो 20% होगा, इसका जो 20% होने वाला है, 24 दूना 48, यानी 48 लीटर इसमें से निकल जाएगा। पहले 240 था, 48 निकाल देंगे तो बोलेंगे 5×3 ये 8 है, इस 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 192 है। 192 कहाँ से आया, इसमें से 48 हमने निकाल दिया तो ये वाली वैल्यू 8, ये इससे कितना गुना पे है, 24 गुना पे। अब बोलेंगे इसमें मिल कितना होगा, तो बोलेंगे 24 गुना पे ये भी हो जाएगा, 120 हो जाएगा। पानी पूछता तो 24 गुना पे इसको भी कर लेते, 24 × 3 ये 72 हो जाएगा इसके हिसाब से। तो ये हमने पहले भी सीखा है, लेकिन अब आपको मल्टीपल रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना है। ये क्वेश्चन लगा तो लेंगे, एक सिंगल रिप्लेसमेंट था, यहाँ पे एक बार बस निकाला गया था, तो हम बड़े आसानी से अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे डायरेक्ट रेशियो मेथड वाले, उसमें आप देखे होंगे कि निकाला तो पानी वहां भी जा रहा था, मिश्रण निकाला जा रहा था, लेकिन उसमें एक चीज था कि या तो एक बार या तो 2 बार। अब यहाँ पे मल्टीपल की बात हो रही है तो क्वेश्चन में कुछ तो नया तरीका सीखना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लगाएंगे रेशियो मेथड। एक कैसे रेशियो मेथड से क्वेश्चन बनाया जाता है कि इतना ज्यादा कुछ ना करना पड़े, अगर सिर्फ रिप्लेसमेंट वाली बात आएगी तो। उसके पीछे लगाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए पहले, कि कभी भी एक चीज समझिएगा, जैसे मिश्रण से अगर हम यहां से बोलें कि 20% निकाला गया, ध्यान समझिएगा इस मिश्रण से, तो हमने यही तो पढ़ाया था आपको पहला दिन कॉन्सेप्ट में, पहला क्लास के पहले कॉन्सेप्ट में, कि कभी भी मिश्रण से अगर आप कुछ भी चीज निकालते हैं, ध्यान समझिएगा, मिश्रण निकालते हैं तो उसमें जितना दूध और पानी है तो जितना दूध निकलेगा रेशियो में, उतने ही रेशियो में पानी भी निकलता है जिस अनुपात में है। जैसे अगर हमने 5:3 के अनुपात में था, अगर इसमें से हमने 20% निकाला यानी 48 लीटर निकाला, तो इस केस का मतलब ये हुआ कि इस 48 लीटर में 5:3 का ही अनुपात मिल्क वाटर का होगा, जो बचा रहेगा उसमें भी 5:3 का होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी मिश्रण हमारे पास है, समझने के लिए, प्रूफ के लिए, इसमें मान लीजिए हमारे पास 5 है और बोलेंगे 3 है। ध्यान समझिएगा, एक तरीका समझते हैं, 5:3 का अनुपात है, मिश्रण हमने मान लिया वही 240 ही मान लेते हैं जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे। हमने बोला इसमें से हमने 20% निकाल दिया, मिश्रण 20% निकाला, तो हमने थोड़ा देर पहले किया था कि निकालने के बाद भी अनुपात वही रहता है 5:3 का, तो आप बोलेंगे हाँ 5:3 का अनुपात रहता है, दोनों मिला के 8, इसका 20% बोलेंगे 48, जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे। तो 48 अगर इसमें से निकल जाएगा तो बोलेंगे ये 192 हो जाएगा, और 192 में ये वाला 120 है, और ये वाला हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 72 है, ये हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई। लेकिन एक चीज और समझिए इसी क्वेश्चन को, कि अगर हमने 20% निकाला, ध्यान समझिएगा, अगर परसेंटेज में दिया है तो जितना हिस्सा, अगर इसमें, ये कहने का मतलब पूरा इस क्वेश्चन में यही है कि अगर मिल्क भी 20% निकलेगा और वाटर भी 20% निकलेगा, यानी दोनों 20-20% निकलते हैं, दोनों 20-20%। अगर हम मिश्रण को 20% निकालेंगे तो परसेंटेज में अगर हम बोल रहे हैं, वैल्यू में देता तो हम उसी अनुपात में बांट लेते, लेकिन अगर परसेंटेज में डेटा दिया हो कि इस मिश्रण से हमने 20% निकाला तो ये अलग अलग इतना है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका भी 20% और इसका 20% निकल जाएगा, दोनों सेम ही निकलता है। जैसे एग्जांपल के देखिए 5:3 यहाँ 8 की वैल्यू यहाँ 240 थी, तो बोलेंगे 8 30 गुना पे है, 30 × 5 ये 150 था, ये वाला कितना था, 150 था, इसको 150 लिख लेते हैं।
और 30 गुणे 30 90 था। अब इस 150 का 20% निकाले, देखिए इस 150 का 20% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 150 का 15 दूना 30 निकाल देंगे 120 हो जाएगा। इस 90 का 20% कितना, तो 9 दूना 18 निकाल देंगे 72 हो जाएगा। तो बोलेंगे यहाँ भी वही चीज आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है। यानी कि अगर हम 48 इसका 20% 48 निकाल के फिर रेशियो बना के फिर निकालें, इस प्रोसेस से बेहतर है कि जब हमको परसेंटेज में डेटा दिया है, इसका मतलब वही उतना ही डायरेक्ट निकाल देंगे, दोनों में सेम ही निकलने वाला है। तो हमको पूरा इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं और पहले जो किए थे उसके लिए जरूरी भी था। लेकिन अब जो हमारे पास है उसको ध्यान से समझना है। यूपीएसआई के लिए परेशान ना हो, यूपीएसआई की मेरी एक बुक आती है, उसका सोल्यूशन हम करवाएंगे यूपीएसआई वाले बैच में, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको पढ़ ही ले रहे हैं आप लोग, और जैसे प्रीवियस ईयर करा देंगे आप अपने आप में मास्टर हो जाएंगे। यूपीएसआई का लेवल बहुत ही लो लेवल होता है, उसके लिए अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर चैप्टर के अगर 3-3 क्लास हम प्रीवियस ईयर पे देंगे तो आप उतना ही सफिशियंट होगा हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। कुछ नया भी आ जाएगा वो भी, पुराना आएगा तो भी, नए के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यही क्वेश्चन था हमारे पास, हमने ऐसे लगाया था, लेकिन क्या ऐसे निकालना है, नहीं। एक चीज बहुत ही फोकस वाली बात होनी चाहिए कि देखिए कभी भी अगर हम मल्टीपल रिप्लेसमेंट में आते हैं, हम मिश्रण में 20% हमने क्या निकाला, ये ठीक है। इसमें हमने वैसे कुछ ऐड किया नहीं है तो इसके बारे में छोड़ दीजिए। हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, हमने बोला 240 लीटर हमारे पास क्या है, मिल्क है। ध्यान से समझे, मिश्रण है, इसमें दूध है कितना, तो आप बोलेंगे इसमें दूध का जो मात्रा है वो 5 था और पानी 3 था, यानी कि 5 हिस्सा इसमें दूध है और टोटल दोनों मिला के 8 है। 8 का मतलब इस 8 में 5 हिस्सा दूध का है। ये हो गया हमारे पास, ये पूरा मिल्क है। अभी तक इस मिश्रण की बात हो रही है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट अभी अभी बताया कि अगर मिश्रण में दूध, पानी और कुछ भी हो जाए, इसके अलावा जिंक हो जाए, एल्युमिनियम हो जाए, कुछ भी होगा, अगर हम मिश्रण से 20% निकालते हैं तो इसका मतलब जितने भी उसमें आर्टिकल हैं सब 20-20% निकलेंगे। सब क्या निकल जाएंगे, 20-20% निकलेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट था इसको बड़े ध्यान समझिएगा, तभी आप क्वेश्चन को आप हाई लेवल तक ले जा पाएंगे। जैसे अगर हमने बोला कि इस मिश्रण में से हमने 20% निकाला, तो हमको ये पता है कि इसमें अगर पानी है तो पानी भी 20% निकल रहा और मिल्क भी 20% निकल रहा। जो हमने यहाँ प्रूव किया था कि 48 निकल गया, 192 हो गया, तो ये दोनों उतना ही आए थे, जो प्रूफ भी हो गया था यहाँ पे। तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमको पता चल गया, इस वाले क्वेश्चन में जो हमने देखा कि इस 240 में 5 हिस्सा किसका है, तो मिल्क का है, टोटल 8 का, 8 में से तो ये पूरा मिल्क है। अब इसमें से जब 20% तो यहाँ बोला था मिश्रण निकाला गया है, लेकिन हमसे पूछा गया क्वेश्चन में मिश्रण में शेष दूध की मात्रा। तो अब किसी किसी को ये लगेगा दिमाग में कि 20% मिश्रण निकालना, तो दूध क्यों 20% निकाल रहे हैं आप। अरे यही तो चीज अभी बताया मैंने कि अगर 20% मिश्रण निकलेगा, इसका मतलब साथ में 20% पानी भी निकलेगा, 20% दूध भी निकलेगा। और 20% दूध का मतलब होता है 1/5। 1/5 हिस्सा अगर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, बोलिए 5 में से 1 चला जाएगा तो 4/5 बचेगा। और वही चीज आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। देखिए 8 × 5 40, 40 से काट देंगे तो ये 6 बार में 6 × 30, 30 × 4 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से सोचना है क्वेश्चन को। थोड़ा इसको और रेशियो को अगर वर्टिकल नहीं पैरेलल में सोचना तो ऐसे सोचिएगा कि पहले टोटल मिश्रण कितना था, आप बोलेंगे 8 था इसमें, तो इसमें दूध कितना था, तो बोलेंगे 5 था। अच्छा, इसके बाद बोला कि 20% निकल गया, यानी 5 में से 1 निकल गया, तो बोलेंगे 5 में से 1 निकल जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो चलिए ठीक है, जो उधर कट जाए काट दिया, 4 से ये 2 बार में कट गया, उसी को थोड़ा सा एडवांस कर दे रहे हैं हम लोग कि 2:1 का अनुपात आ जाएगा। अगर मिल्क पहले ये था तो बाद में मिल्क 1 हो जाएगा। 2 = 240 दिया है तो 1 = 120 हो जाएगा। वही सेम चीज है, ऐसे भी सीखिए, हर तरीके से सीखिए, बेसिक से नहीं जाना है। ये शुरू में हमने सीखा था। जब ऐसे इजी क्वेश्चन हो तो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको अभी रिप्लेसमेंट कई बार करने हैं। ये लाइक सीआई जैसा काम करता है, डिस्काउंट भी बोल सकते हैं इसको। हम चाहे तो इसको परसेंटेज से भी बता सकते हैं आपको कि परसेंटेज से 20% निकला था, यहाँ क्या रेशियो था, 5/8 था, 62% था, तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर हम कंफ्यूज करेंगे तो फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस के बारे में एक साथ और भी हम लोग देखते हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन छूट गया क्या इसमें हमारे पास, ओके एक क्वेश्चन इसके अंदर में मेरे हिसाब से तो छूट गया। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन और बोला था टाइप करने के लिए, चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ बताता हूँ। चलिए ऐसे समझिएगा। अब एक क्वेश्चन था हमारे पास, जैसे देखिए हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, जो समझना है कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। एक मिश्रण है 240 लीटर का, ठीक है, एक मिश्रण है 240 लीटर का, इसके अंदर में मिल्क एंड वाटर हमने बोला कि 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, ये भी था। फिर हमने मिश्रण से क्या किया, इस मिश्रण से 48 लीटर निकाल दिया, 48 लीटर निकाल दिया। तो बचे मिश्रण में
मिल्क कितना होगा, इनडायरेक्ट, बस मैंने आइडिया दे दिया मिल्क कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने कर दिया। ये क्वेश्चन देखिए पिछला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है, अलग नहीं है इसमें, लेकिन और समझना क्या आपको इसमें कि पिछले बार जो हमने बोला था उसमें बोला था कि हमने 20% निकाला था, तो जरूरी नहीं है कि हर बार परसेंटेज में ही आपको मिले। आपको ये चीज मिश्रण तो हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे 48 लीटर निकाल दिया गया, यानी यहां भी वही सेम चीज है। अगर आपको ये एग्जैक्ट डेटा में दे दे, परसेंटेज में ना दे दे, तो हम ये देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि जो 48 है इसमें हमारे पास इस 240 का ये कितना हिस्सा होगा, तो बोलेंगे ये तो कट जाएगा, ये 1/5 हिस्सा है, ये 20% ही आ रहा है। वही सेम चीज़ है, हम फ्रैक्शन में ही बस बदलेंगे, परसेंटेज में जाने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि यहाँ से 20% निकाला गया था मिश्रण, और इसी दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या डाल दिया कि 48 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, यहाँ पे 20% है, 48 है, तो 1/5 हो गया। तो वही पुराना क्वेश्चन है कि 240 में हमको मिल्क के बारे में सोचना, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, मिल्क। अच्छा, जो चीज हमारे पास निकाला जा रहा है ना उसी के बारे में बस सोचना आपको, जो चीज ऐड किया गया दोबारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, जो चीज निकाल रहे हैं हम सिर्फ उसी के बारे में देखेंगे, जो चीज ऐड करते हैं उसके बारे में नहीं सोचेंगे मल्टीपल रिप्लेसमेंट में। तो ये 240 था, लेकिन इसमें बोला था अनुपात में पानी भी तो है इसके साथ, सिर्फ मिल्क रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती, फिर तो हमको कुछ करना ही नहीं रहता कि 240 से सीधा कर लेते। इसमें 5 हिस्सा मिल्क का है, टोटल 8 का। अब निकाला गया है 5 में से 1 निकल गया, तो ये 4/5 हो गया। तो यहाँ भी वही सेम आंसर आ जाएगा, 120 आएगा। तो इस क्वेश्चन को लिखने का सिर्फ यही मतलब था कि 48 दे दे या 20 दे दे कोई फर्क नहीं होगा। ये अभी आपको ये बहुत ही मतलब जीरो लेवल की चीज में बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब ये पूरा जब क्लास आप कर लेंगे तो इसके बाद मैं एक्चुअल मिश्रण बताऊंगा, एक्चुअल में होता क्या है मिश्रण के क्वेश्चन, जो आपने कभी देखा नहीं होगा। एक्चुअल मतलब जो एआई नहीं सोच सकता ना, उससे बेहतर चीज़ है कि क्या मिश्रण के साथ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। क्या मिश्रण के साथ CISI जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। क्या मिश्रण पे DI बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उस लेवल तक अभी एआई नहीं सोचा, जो हमने आज से 6 साल पहले भी पढ़ा दिया होगा। जो लोग पढ़े होंगे, जैसे मैंने एक रिकॉर्डेड बैच इसमें जो मैथ्स BOD का होगा, उसमें आपने एडवांस मैथ्स अगर आप पढ़ के देखेंगे तो जो आज क्वेश्चन पूछेगा एआई ना, उससे पहले उसमें बताया जा चुका है 6 साल पहले ही। लेकिन उसको मैक्सिमम लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो है तो ज़्यादा वो। लेकिन इस बार हम मिनिमम चीज़ों में आपको मैक्सिमम चीज़ें देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं सेम इसी तरीके से। मिश्रण का एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ गए, तो यहाँ समझिएगा कि दूध पानी के 240 लीटर मिश्रण में 5:3 का अनुपात, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया। यदि मिश्रण का 20% निकाल दिया जाता है, तो हम मिश्रण निकाल रहे हैं 20%, इसका मतलब ये हो गया कि मिश्रण में से अगर 20% निकला तो 20% दूध निकलेगा और 20% पानी भी निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रूव कर दिया पहले। और 28 लीटर पानी मिला दिया गया। जो चीज हमने क्या बोला, जो मिलाया जाता है, जो ऐड किया जाता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। पूछा जाएगा पानी के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। ये मिला दिया गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से मिश्रण में 20% निकाल दिया गया, फिर से मिश्रण में कितना निकाला गया, 20% निकाला गया। 20% का मतलब ये हो गया कि मिल्क भी 20% निकला होगा, वाटर भी निकला होगा। अगर वाटर के बारे में पूछा जाए तो वाटर का निकालेंगे। तो फिर मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध का पूछा गया, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपको यहाँ दूध के बारे में पूछा गया तो एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास वही सेम चीज है 240, इसका दूध कितना है तो बोलेंगे 5/8 है। अगर वाटर बोलता तो हम यहाँ पे 3 के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये 5/8 है, ये पूरा मिल्क था पहले से मिश्रण में। इसमें ये 20% को हम क्या लिखते हैं, तो अभी हमने बताया था 1/5। एक अगर इसमें से निकल जाएगा तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे 4/5 होता है। और ये 2 बार किया गया है, तो 2 बार आपको लिखना है। अब इसको काट लीजिए, तो 8 × 5 40, 40 से ये 6 बार में कट जाएगा, 1 5 से ये 5, 6 चौके 24 × 4 96 हो जाएगा। तो 96 आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। 96 क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या यहाँ तक चीजें सही है? इसी को चाहे तो आप थोड़ा एडवांस लेवल से लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि भाई हमको बस मिल्क से मतलब है, मिल्क पहले कितना था शुरू में, और बाद में मिल्क कितना था, बाद में मिल्क कितना था। ये थोड़ा एडवांस, जब ज़्यादा लेवल आपको बढ़ जाएगा तो ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि लिखने में समय नहीं लगता। तो यहाँ पे पहले बोला 20% निकाला गया, मतलब 5 था तो 4 हो गया। 2 बार निकाला गया तो 5 से 4 हो गया। जैसे हम डिस्काउंट में करते हैं ना कि 20% का डिस्काउंट घटा दिया, वही सेम चीज़ है। तो ये 25 रहा होगा, तो ये 16 हो गया होगा, ठीक है। यही पूछा गया। इस 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास कितना दिया है। अच्छा, एक चीज़ में भूल गए, ये भी दिया था ना हमारे पास कि टोटल पहले कितना था, तो बोलेंगे 8 में से ये 5 था। इसको भी लिखना जरूरी है इसमें, क्योंकि ये टोटल कितना था, इस 8 में 5 मिल्क था। कुछ कट रहा दोनों तरफ, तो 1 5 से 1 5 कट जाएगा।
एक 5 से एक 5 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 8 5 40, इधर 40 बचेगा, इधर 16 बचेगा। इस 40 की वैल्यू 240 दिया है तो ये इससे 6 गुना पे है तो 16 गुणे 6 कितना हो जाएगा 96। ये सिंगल सेकंड वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, उसके बाद तो डायरेक्ट लगाना सीख ही जाएंगे, ठीक है। वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन दिखने में भले लगता हो कि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। क्या है, बस क्वेश्चन की शुरुआत है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और चाहेंगे तो मैं इसका फार्मूला भी बनाना सिखा दूंगा, जो बुक में फार्मूला दिया जाता है वो फार्मूला क्यों ऐसा बनता है, जो आप उसको याद करके लगाते हैं तो फार्मूले की जरूरत है नहीं वैसे तो। एक घोल में हमारे पास 55 लीटर पेट्रोल है, 120 लीटर डीजल है, 90 लीटर मिट्टी का तेल है, और इस घोल में 20% मिट्टी के तेल से बदल दिया जाता है। ये बोला गया 20% निकाला गया। बदलने का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब कि 20% मिट्टी का तेल से बदला गया, इसका मतलब मिश्रण 20% निकाला गया होगा, उसके बदले में मिट्टी का तेल डाल दिया गया, यानी केरोसिन डाल दिया गया, ठीक है। और फिर प्राप्त घोल का 6/11 भाग डीजल से बदल दिया। बदलने का मतलब अगर क्वेश्चन में बदल दिया जाए, इसका मतलब कि उतना उसको निकाला गया। निकालेंगे तो सब निकलेंगे एक साथ, और डालेंगे तो सिर्फ डीजल डालेंगे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, क्या नहीं निकाला गया, जो डाला गया, क्या नहीं डाला गया। जैसे इसमें क्या नहीं मिलाए हम लोग, पेट्रोल नहीं मिलाए थे। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो आप बोलेंगे जो पेट्रोल था वो 55 लीटर था, अच्छा, और डीजल कितना था, तो आप बोलेंगे 120 लीटर था, और केरोसिन कितना था, तो आप 90 लीटर था। अच्छा, इसमें हमने पेट्रोल नहीं मिलाया था। देखिए रिप्लेसमेंट किसका किया, 20% पहले हमने जब निकाला था तो उस केस में हमारे पास मिट्टी का तेल डाल दिया था, इसको हमने डाल दिया था, ठीक है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोबारा हमने 6/11 निकाला था तो हमने डीजल डाल दिया था। तो अगर जो चीज़ ऐड होता है ना, उसके बारे में क्वेश्चन में पूछता भी नहीं है। अगर पूछा जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है। हमने क्या नहीं इसमें हमने निकाला है, तो बोलेंगे डाला नहीं, तो दोबारा पेट्रोल नहीं डाला था, तो इसी के बारे में पूछा होगा क्वेश्चन में। तो पूछा क्या दिया कि अब मिश्रण में पेट्रोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पेट्रोल तो पहले से 55 था, देखिए 55 ही था, इसमें डाला तो गया ही नहीं गया, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, पहले से ही होगा। लेकिन जब 20% हम निकाल रहे थे, पूरा मिश्रण अगर पूरा एक साथ मिक्स है तो उसमें 20% पेट्रोल भी निकला होगा, 20% डीजल भी निकला होगा, 20% केरोसिन भी निकला होगा। तो अब यहाँ हर जगह प्रूव नहीं करना उस तरीके से जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो इसका मतलब अगर हम 20% मिश्रण निकालेंगे तो जो भी इसके अंदर रहेगा सब 20-20% निकलने वाला है। तो 20% निकलने का मतलब इसका 4/5 ये हो गया हमारे पास। दोबारा जो निकला था वो कितना निकला था, तो बोलेंगे 6/11। तो इस केस में तीनों 6/11 निकले होंगे, यानी 11 में से 6 निकल गया, तो बचा कितना होगा, तो बोलेंगे 5/11 बचा होगा। लीजिए 11 बचे 55, ये कट गया, बचा पेट्रोल कितना बचा है, तो 20 लीटर। एक बार 55 में 20 निकला होगा, दोबारा जो निकला था 6/11 निकला था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको रेशियो से लगाना चाहते तो कैसे लगाते, इसमें देखिए हमारे पास पहले से अनुपात के बारे में, या छोड़ दीजिए इतना ही कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन था कि 5 से 4 हो गया, एक जगह ये 11 से 5 हो गया, तो यहाँ से 55 था तो ये वाला 20 बचेगा। ये 55 लीटर की वैल्यू 55 ही दिया था तो 20 की वैल्यू 20 हो गया, यानी 2 सेकंड वाला क्वेश्चन था ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो। लेकिन अभी समझिए कि कैसे कैसे हो रहा है। हम इसका यूज़ क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ऐड किया कि हमको पूछा ही पेट्रोल के बारे में गया है, कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर परसेंटेज में निकलता है तो हमारे पास सब कुछ उतना ही परसेंट निकलते हैं। लेकिन हम बात करते हैं ऐसा क्वेश्चन, आप देखेंगे कि रेलवे एग्जाम में नहीं दिखा होगा आपको। रेलवे एग्जाम में और भी लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और लो लेवल तो इससे भी लो आता है। जो हम जो स्टार्ट किए पढ़ाना वो इजी लेवल है, लेकिन वहाँ पे और इजी लेवल के आते हैं। अगर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसको मैक्सिमम लोग लगाने में टाइम बर्बाद कर देंगे। अब हम आते हैं थोड़ा और इजी वाले क्वेश्चन में, जो ज़्यादातर आपके सभी एग्जाम में देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में दिख जाएगा, ये एनटीपीसी में दिख जाएगा, ग्रुप डी में भी दिख जाएगा, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, लगभग हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिख जाता है ऐसा वाला, ये इजी वाला। देखिए अब इसमें दो चीज़ नहीं है, इसमें पेट्रोल डीजल और केरोसिन नहीं है। इसमें क्या होगा, एक ही चीज़ होगा। जैसे क्या बोला, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, यानी कि अब कहानी बदल गई थोड़ा सा, कि अब मिश्रण जो हमारे पास है उसमें वाटर या कुछ और नहीं है, सिर्फ क्या है, दूध है, पहले से प्योर दूध बचा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या बोला, इसमें 16 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। इसका मतलब 16 लीटर हम उसमें से दूध निकाले होंगे और उसमें हमने 16 लीटर क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया। यदि मिश्रण को समान मात्रा को फिर से बदल दिया जाए, यानी कि सेम वही 16 लीटर निकाल के फिर से 16 लीटर पानी डाल दें, तो बर्तन में बचा हुआ दूध ज्ञात कीजिए। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा। देखिए इसमें परसेंटेज में दिया नहीं है, नंबर में दिया है। तो हमने तो वही बताया था ना कि अगर नंबर में दे तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो 16 है इस 80 का कितना परसेंट है, तो बोलेंगे 1/5 है, 20% भी बोल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को चाहता परसेंटेज में लिखना तो ये भी बोल सकता था, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, हमने 20% दूध निकाला, उसके जगह में पानी डाल दिया, फिर से वही प्रोसेस को एक बार और रिपीट कर दिया, 20% निकाला,
लेकिन जब दोबारा निकालेंगे तो 20% दूध नहीं निकलेगा, ध्यान समझिएगा, उसमें पानी भी निकलेगा 20% के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि अब तो पानी भी मिल चुका उसमें। तो ये प्रोसेस है, ये और इजी है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में दिखते हैं। अब 1/5 निकला, देखिए पहले बार 1/5 निकाला, लेकिन दूसरे बार आप बोलेंगे 80 में तो हमने 16 निकाल दिया था, फिर 16 पानी डाल दिया, लेकिन अभी भी तो 80 ही है। अभी दोबारा जो 80 का भी 16 निकलेगा तो उस केस में भी तो 1/5 ही होगा, यानी दोनों बार 1/5 का ही प्रोसेस होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 80 था तो पहले बार हमने 1/5, 5 में से 1 निकाल देंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे 4/5। दोबारा भी हम 1/5 ही निकाल रहे हैं, लेकिन दोबारा जब 80 लीटर है, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए, नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आ ही जाएगा। बस हम आपको सोचने की क्षमता को दिखाना चाहते हैं कि ये भी पता होना चाहिए कि जब दोबारा जो सेकंड टाइम होगा, इसमें 16 लीटर निकला है, 16 फिर से भरा है पानी, तो इस 80 में पानी भी होगा, और पानी में भी 16 लीटर जब निकाला जाएगा तो हमसे फर्क नहीं पड़ता कि पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, हमको ये देखना है कि 16 जो 80 का है 1/5 है, 20%, तो वहां पानी और दूध दोनों निकल रहा है, तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है कि पानी कितना निकल रहा है उसके साथ में, तो निकलेगा 20%, तो 20% जो दूध होगा वही निकलेगा, तो इसका भी 4/5 होगा। अब 4/5 में हमको ये देखना है कि अब कितना बच गया। अब इसको काट लीजिए, 5 से ये 16 बार में, 16 × 16 256 बटे में 5, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अब एग्जाम में आप चाहें थोड़ा स्पीड आपका बढ़ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 से, देखिए हमने बस इतना ही देखना कि 1/5 है, तो 5 से 1 घट गया तो 4, 5 से 1 घट गया तो 4, तो ये 25 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये मिल्क ही है, ध्यान रखिएगा, ये भी मिल्क है और ये भी मिल्क है, ये पहले वाला और एक बाद वाला है, तो ये बीच में जो है ये क्या है, ये बीच में जो होगा हमारे पास क्या है, थोड़ा समझिएगा, 16, 4 और 5 9, ये जो 9 है ना, यही तो वाटर है, ये क्या है, वाटर है। 25 की वैल्यू दिया था इस बार 80 लीटर, तो 16 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 51.2 आएगा। 9 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि पानी कितना है, अगर आपसे पानी पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में पानी निकाल सकते हैं। देखिए ये पता चल गया हमको, अगर वाटर पूछा जाए तो हम बोलेंगे 80 लीटर टोटल था, इसी में 51.2 घटा लें, 28.8 हमारे पास क्या हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा, या यहाँ 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी पानी आ जाएगा। 9 से कटने वाला आंसर भी देख सकते थे क्या आने वाला है, 16 मिल्क था तो 16 से कटने वाला आंसर भी देख सकते थे कि अच्छा ये वाला नंबर तो सीधा कट रहा है, तो ये भी आंसर निकल सकता है। बहुत सारे तरीके सोच सकते हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आप स्किप करना सीख जाएंगे अपना धीरे धीरे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, एक बर्तन में दूध से भरा हुआ था, एक व्यक्ति बर्तन से 25% मात्रा निकालता है, 25% निकाला, उसे पानी से बदल देता है। अब हमको पता है कि दोबारा तो उसमें पानी भी निकलेगा लेकिन परसेंटेज नहीं चेंज होने वाला है। यदि इसी प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाए और इस तरह बर्तन में केवल इतना मिली दूध बचा है तो बर्तन में बाकी हिस्सा पानी से भर गया है, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा, कॉमन क्वेश्चन। अब देखिए 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4। तो अब देखिए हम डायरेक्ट लगाना सिखाते हैं, 4 से 1 चला गया 3, 4 से चला गया 3, 4 से 1 चला गया 3, ये 3 बार हुआ, यानी ये हमारे पास कितना आ गया, तो बोलेंगे 64, ये कितना हो गया, तो ये 27। ये जो दूध बचा, ये दूध पहले वाला, ये दूध अभी वाला, जो बीच वाला गैप होगा वो क्या होगा, पानी का होगा, अगर पानी पूछा जाए तो। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 1512 दिया है। थोड़ा गुणा करते हैं, 27 से 5 बार और 7 से 6 यानी कि 6 बार, 56 बार, तो इसमें भी 56 से गुणा कर लेंगे। 56 है, देखिए 56 यानी 60 का स्क्वायर 3600 और 4 का स्क्वायर 16 है, 3584, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3584 वाली। अब बोलेंगे गुणा इतना तेजी से आप कैसे कर लिए, तो बेसिक वेदिक्स में से आपको एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें दिखनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो इसको 60 + 4 लिख सकते हैं। अब ये नहीं दिखेगा तो आप गुणा ही कर देंगे एग्जाम में, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हो जाता है, a + b a - b, तो हमने वही किया था, 60 का स्क्वायर 36 और 16 उसमें घटा दिया था। तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी आपको साथ में आनी चाहिए, ये हो गया। और इसको लिखना भी चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x लीटर मिश्रण था, 3/4 हुआ, 3/4 हुआ, जो दोनों तरफ से एक ही चीज़ है, ये 1500 कितना है, 12 है, तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही सेम ही आएगा, 3584 ही आएगा। जैसे चाहे वैसे लगा लीजिए। इस वाले में थोड़ा पानी निकालने के लिए हमको घटाना पड़ जाता है, इस वाले में हमारा रेशियो मिल जाता है कि पानी का रेशियो क्या है, इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं तो ज़्यादा ईजी लगता है हमको क्वेश्चन को। चलिए अब इस बार क्वेश्चन को लगाएंगे सभी लोग, और मुझे पता है कि आप आसानी से गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया, जो अभी आपके एग्जाम में उस लेवल तक नहीं पूछा गया, वैसे है लेवल नहीं कुछ, मतलब इस पैटर्न को नहीं पूछा गया, हो सकता है आ जाए, इस बार ही आ जाए आपको, इस बार सीजीएल में मिल जाए, कहीं भी मिल सकता है। एक बर्तन में 15 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, यानी रेशियो दिया है और अमाउंट भी दिया, ध्यान समझिएगा। यदि इस द्रव में से 3 लीटर को निकालकर 3 लीटर पानी से बदल दिया जाता है और इस
यदि इसे 2 बार और दोहराया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? कितने लोग ट्राई करना चाहेंगे? ध्यान सोचिएगा। पहले तो निकल कितना रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं? मिश्रण निकाल रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम यहाँ से दूध नहीं निकाले ना तो पानी। तो हमारे पास 15 लीटर दूध है, ध्यान समझे, 15 लीटर दूध और 3 लीटर उसमें पानी है, यानी टोटल मिश्रण तो 18 लीटर है। अब इससे हम 3 लीटर निकाल रहे हैं, तो ये 3 का मतलब 1/6 होता है, यानी कि हम 16 सही 2/3% निकाल रहे हैं मिश्रण। तो उसमें ये फिक्स है कि उसमें दूध भी उतना ही निकलेगा, पानी भी उसी रेशियो में निकलेगा। तो लेकिन हमसे पूछा क्या गया? दूध पानी का अनुपात। हम दूध तो हमारे पास 15 लीटर ही है, दूध हमारे पास तो सिर्फ 15 लीटर है, ध्यान देखेंगे 15 लीटर। इसका निकल कितना रहा? तो बोलेंगे 1/6। 1/6 1/5 तो नहीं कर दिए तो गलत हो जाएगा। 1/6 क्यों? क्योंकि टोटल हम जब एक साथ मिक्स थे तो जब निकालेंगे तो हम हमारे पास 3 हिस्सा 18 में से निकलेगा, तो 1/6 आएगा। तो 6 में से 1 चला गया तो बोलेंगे 5/6 है। और ये 2 बार और दोहराया गया तो 5/6 और 5/6, शायद 2 बार ही दिया था क्वेश्चन में ना, 2 बार और था, तो ये 1 2 3 बार हो गया। चलिए काटते हैं, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार। पहले मिल्क निकाल लेते हैं कि मिल्क है कितना, बाद में सोचेंगे कुछ और चीज़ें। तो मिल्क हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 25 और 25 625 और 6 36 दूना 72, ये मिल्क आ गया। तो मिल्क अगर पूछा जाता तो आंसर ये होता, मिल्क पूछा जाता तो यही आंसर आ जाता हमारे पास। लेकिन आपसे अनुपात पूछा गया, मतलब वाटर भी चाहिए आपको। तो वाटर कैसे निकलेगा? तो हमको पता है कि देखिए टोटल जो मात्रा है मिश्रण का वो 18 ही लीटर है। अगर मैं उसमें से उसी में मिलाया गया, उसी में डाला गया कुछ जो भी चीज़ है, अगर हमने 3 निकाला तो 3 फिर से डाल दिया, यानी 18 लीटर में अगर 3 लीटर निकाल दिया तो 15 हो गया, फिर 3 डाला फिर 18 हो गया, फिर निकालो, यानी है टोटल 18 लीटर। इसमें अब मिल्क जो हो गया वो बोलेंगे ये वाला मिल्क जो है घटा देंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? वाटर की आ जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है। तो वाटर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 72 18 18 दूना 36 18 और हमारे पास 7 और ये 12 और 1296 आ रहा है क्या? एक बार चेक करेंगे। 18 72 18 18 324 है और 3 गुना करना, 3 गुणे 3 900, ये कैसे हो गया? 18 18 अच्छा 4 गुना होगा ना, हाँ ठीक है, 1296 सही निकाला है। अब 1296 में 625 को घटा देना है। 1296 में 625 को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से घट गया तो 1 1 7 और 6 671/72, ये वाटर आ गया। अगर वाटर पूछता तो ये आंसर होता, अगर मिल्क पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन आपसे मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा गया है। तो 625/72 और 671/72, तो लीजिए ये 72 से 72 कट गया, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? यहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा, बट है वही चीज़, सेम ही चीज़ है। कैलकुलेशन थोड़ा सा था। आप बोलेंगे कैलकुलेशन में आप गुणा इतना जल्दी कैसे कर लिया? तो हमने मेंटली बस वैदिक मैथ्स लगाया कि 18 में 72 गुणा करना था, तो हमने इसमें से 18 को चुरा लिया अपने से कि 18 गुणे 4, तो हमने 18 का गुणा, हमको क्या स्क्वायर सबको याद रहता है कि 324 होता है। फिर हम माइंड में ये चीज़ कर रहे थे, वो ऐसा नहीं कि हर जगह मुझे पता है क्या करने वाले हैं, जैसा नंबर दिखता है वैसा मल्टीप्लिकेशन अपने आप माइंड में आता है कि हाँ यहाँ ये कर सकते हैं, कहीं 11 दिया है, कहीं कुछ और नंबर दिया है। अब इसमें 4 गुणा करना बहुत आसान है। 300 में 4 का गुणा करेंगे 1200, 24 गुणे 4 96, तो 1296 हो गया। तो ऐसा ही बस किया गया था इसमें, ऐसा नहीं कि मुझे याद रहता है। आप मल्टीप्लाई करना प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी भी हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन में क्या होगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो मल्टीपल रिप्लेसमेंट में जो भी टाइप आते हैं उनको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। एक बर्तन में दूध, कुछ लीटर दूध है, हमको दिया ही नहीं है कि दूध है कितना, तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिसमें शुरू में 54 लीटर शुद्ध दूध नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बर्तन से कुछ लीटर दूध निकाला, हमको ये नहीं दिया गया निकाला कितना गया, हमको टोटल तो दिया है कि 54 लीटर है, और उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यानी जितना दूध निकालते हैं उतना पानी मिलाते हैं, कितना नहीं पता हमको, ना तो परसेंटेज में दिया ना तो वैल्यू में दिया है। फिर उतना ही मात्रा मिश्रण फिर से निकाला जाता दोबारा और उतना ही पानी मिला दिया जाता। अब मिश्रण में 30 लीटर पानी है, पानी दिया, ध्यान समझिएगा, यहाँ पानी बचा हुआ है। अब देखिए हमको एक चीज पता था कि जैसे हम क्या करते थे कि मान लीजिए हमारे पास जो भी रेशियो आता था हम बोलते थे ए से बी होता था, ए से बी होता था, और उसके बाद जो रिजल्ट हमारे पास है कि इधर वाला दूध 54 था, तो यहाँ दूध कितना होगा ये आप खुद से निकाल लेंगे। देखिए 54 पहले दूध था, 30 लीटर और दूध अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो ये 4 है, ये 2, यानी कि अब दूध 24 हो जाएगा। बोलेंगे ये कहाँ से आपने सीख लिया? ये रेशियो नहीं था तो हमने अपने से मान लिया ए बी होगा, कि ए से बी निकला होगा, ए से बी 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 बार ही प्रोसेस हुआ है।
लास्ट में मिल्क ये था, लेकिन क्वेश्चन में पानी दिया था, तो 54 में से अगर 30 घटा लेंगे, ये क्वेश्चन में हमेशा पानी देके कंफ्यूज करना चाहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ 30 लिख दीजिएगा। हम मिल्क का ही बारे में बात करते हैं, ये पहले वाला मिल्क, ये बाद वाला। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो रेशियो हमारे पास आने वाला है, इनको थोड़ा काट दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 9 से 4 से 6 से 9 बार, 6 से 4 बार। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल देंगे तो बोलेंगे हाँ ये तो 3 और 2 आ गया। देखिए ये स्क्वायर था तो ये ए बी की वैल्यू आ गया। मतलब अगर 3 लीटर मिश्रण था तो उसमें से हम कितना निकाल रहे थे, तो बोलेंगे 1 निकाल रहे थे, तब ये 2 हो जा रहा था। और 3 बराबर क्वेश्चन में दिया था 54, यही तो था ना रेशियो में, 3 बराबर 54 यानी 18 गुना पे, तो एक बार में कितना निकल रहा था, 18, यानी हर बार 18 लीटर निकाल रहे थे, 18 लीटर पानी डाल रहे थे। यही क्वेश्चन है, ये और आसान होता है। मैक्सिमम लोग इसको क्या करते हैं, फार्मूला से बनाते हैं, और फार्मूला के लिए उसमें जब एक्स वक्स मान के जब पूरा इक्वेशन बनता है ना, तो याद करना पड़ता है, वो बेकार तरीका है, उससे आप ट्रैप हो जाएंगे एग्जाम में, और अच्छे क्वेश्चन तो और ही नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 18 लीटर वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाँ वो इजी है, कॉमन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन है। ये एक रस विक्रेता के पास दो स्वाद वाले रसों को मिलाकर एक जूस का कॉकटेल बनाना चाहता है। उसके पास संतरे के जूस से भरा कैन है, मतलब उसके पास संतरा है पहले से, यानी एक पूरा उसके पास किसी बर्तन में संतरा भरा हुआ है। इसमें से एक निश्चित मात्रा में संतरे का रस निकाला गया। क्या निकालना, जैसे दूध था तो वैसे हम दूध निकालते थे, अब यहाँ संतरा निकाला गया, और इसी में सेब के रस की समान मात्रा से बदला जाता है। जैसे पानी मिलाते थे, यहाँ संतरा निकाल के सेब का जूस उसमें डाल रहे हैं। समान मात्रा को फिर से मिश्रण से हटाया गया, यानी फिर से वही प्रोसेस हुआ, पिछला क्वेश्चन ही है ये। और सेब के रस को समान मात्रा को फिर से साथ बदल दिया, यानी 2 बार प्रोसेस हो चुका है। मिश्रण में अब 36% सेब का रस है। जैसे उसमें पानी था, हमने क्या मिलाया, इसमें सेब मिलाया, उसमें पहले क्या मिला रहे थे, पानी, तो हमने क्या बोला, हमेशा क्या देगा आपको, जो दूसरा वाला होगा। यानी इससे ये पता चल गया कि 2 बार प्रोसेस हुआ। अगर मान लीजिए ए से बी हुआ होगा, तो बोलेंगे हाँ ठीक है। तो यहाँ पहले अगर 100%, देखिए परसेंटेज में दिया है, तो आप भी परसेंटेज में ही सोचिए कि 100% अगर रहा होगा पहले ऑरेंज जूस, तो अब ये 36 नहीं होगा, 36 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ ऑरेंज की बात किए हैं, तो यहाँ भी ऑरेंज होगा, तो कितना निकलेंगे, 100 में से अगर 36 घटा देंगे तो अब ऑरेंज कितना बचा होगा, 64%। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रेशियो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 100 और 64। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे ठीक है, ये हमारे पास 10 और 8 का स्क्वायर है। अब इसको 5 और 4 भी कर सकते हैं काट के थोड़ा सा। तो अब यहाँ से कितना निकल रहा था, तो 1 निकल रहा था। 5 बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 1 बराबर निकाल लेंगे। बोलेंगे क्या दिया था, तो डिब्बे का जो आयतन है 80 गैलन है, यानी 5 की वैल्यू अगर 80 दिया हुआ है, ये से 16 गुना पे है, तो ये भी 16 गुना पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 16 लीटर। यानी अब ये क्या होगा ना, इसमें देखिए प्रत्येक बार कितने गैलन, यानी कि एक बार में 16 निकाला जा रहा था और 16 डाल दिया जा रहा था। जैसा क्वेश्चन 60 है वैसा ही पिछला वाला था। इसको एक बार और देख लीजिएगा, अगर कंफ्यूज होंगे तो ये वही है तरीका, बस इसमें कुछ चीजें मिस है, तो उसके वजह से कैसे किया गया। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे तो शायद चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, क्योंकि 2 ही कॉन्सेप्ट इसमें आता है। पहला जो हमने बेसिक परसेंटेज वाला बताया था, दूसरा कॉमन वाला, और तीसरा ये वाले आते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, और बनेगा तो वो हाई लेवल क्वेश्चन में हम कुछ भी बना सकते हैं, फिर तो वो अलग सोच हो गया आपका। फिर से देखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। पानी के एक जार में हर घंटे 40 लीटर तरल वाष्पित हो जाता है, मतलब हम इसमें 40 लीटर हर घंटे निकाल रहे हैं, ये डेटा दिया इस बार निकालने वाला, ठीक है। और उसी मात्रा में सोडा से डाल देते हैं, जो भी निकालते थे कि हमने इतना तरल यानी कुछ भी निकालते हैं मिश्रण, उसके बदले में क्या डाल रहे हैं, उसमें सोडा डाल रहे हैं। इस प्रकार दूसरे घंटे समाप्ति के बाद पानी और सोडा का अनुपात 100 और 21 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, हम अब वो क्वेश्चन में क्या बोला, जार में पानी की प्रारंभिक मात्रा, और यहाँ बोला कि हमारे पास पानी और सोडा की मात्रा कितना है। अभी जो हमारे पास देखिए हमको पानी पूछा गया, तो हम सिर्फ पानी के बारे में सोचेंगे कि पहले कितना पानी था, अभी कितना पानी है। बस देखिए जो चीज पूछा जाए आपसे, उस जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि संतरे के बारे में पूछा गया था, या एक बार में, तो संतरा शुरू में कितना था, लास्ट में कितना था। दूसरा क्या मिलाया जा रहा है उसमें, जैसे इसमें हमने क्या मिलाया, सोडा, तो सोडा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या चीज ऐड होती है उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। इस तरह के क्वेश्चनों में जब भी आए, क्या चीज निकाला जा रहा है ना, और उसी के बारे में आपसे पूछेगा। तो बोला अब पानी कितना है, तो बोलेंगे 21। देखिए अभी बाद में जो पानी है वो कितना था, बोलेंगे 100 है।
ध्यान समझिएगा। और दूसरा चीज कि अब इसमें सोडा 21 हो गया, ये सोडा है, यही तो क्वेश्चन बोला ना, सोडा, पानी बाद में सोडा, सोडा है, तो ये सोडा ही तो बाहर आया होगा, यानी पहले जो पानी रहा होगा, पहले जो पानी रहा होगा वो 121 रहा होगा, यानी ये रहा होगा। और ये प्रोसेस क्या हुआ होगा, कितने बार, 2 बार, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर प्रोसेस 2 बार हुआ है तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर वर्गमूल निकाल लेंगे यानी कि हर प्रोसेस में 11 से 10 हो रहा है, यानी कि हर बार ये 1 यूनिट निकल रहा था। अच्छा, वर्गमूल क्यों निकाले, अगर हम वर्गमूल नहीं करें तो हम ऐसा बोल देते हैं, इसको कंफ्यूज ना हो, जैसे हम पहले कर रहे थे। मान लीजिए पहले पानी ए रहा होगा, बाद में बी रहा होगा, फिर ए रहा होगा, बी रहा होगा, तो ये दोनों मिला के कितना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं, 121 था पहले, बाद में ये 100 हुआ। अब बोलेंगे ये 121 कहाँ से आया, तो पानी के बारे में ही पूछना। अब जो पानी है मिश्रण में वो 100 है, सोडा उसमें 21 आ गया, ये सोडा आ गया मतलब कि सोडा कहीं ना कहीं उसमें आया होगा, डाला गया है, यानी कि पहले अगर सोडा नहीं डाला जाता तो 21 और इसमें पानी रहता, यानी कितना रहता, 121 रहता। तो यहाँ से ए बी का जो रेशियो हमारे पास आने वाला है वो 11 और 10 का आने वाला है। कितना हमारे पास कम हो रहा है, एक बार में 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन ने बोला 40 लीटर है, 1 बराबर 40 है, तो टोटल कितना रहा, 11 बराबर 440 हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, इसको ध्यान से समझना है। हाँ बताएंगे, चलिए व्हाट्सअप किए हैं, कौन से नंबर पे किए हैं, नंबर बताइए तो फिर से देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका आपको एग्जाम में, एक बार समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से कि शराब से भरे एक कास्क में 8 लीटर शराब निकाला जाता है, निकालने वाला प्रोसेस दिया है। देखिए तीनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, पिछला दोनों सेम था, उसके पिछला दोनों सेम था, उसके पिछला दोनों अलग अलग थे, ठीक है। तो शराब के भरे एक कास्क में 8, मतलब जो 20 निकाला जाता है वो दे दिया इस बार डेटा में, फिर उसे पानी से भर दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 3 बार और की जाती है, मतलब 4 बार हुई है ये कास्क में। अब शेष में शराब की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात दिया है, ये है हमारे पास वाइन और ये है वाटर, ये वाइन है और ये वाटर है, ठीक है। तो वास्तव में कास्क में शराब कितनी थी, हमको शराब के बारे में जानना है, वाइन कितनी बची हुई उसके अंदर में। तो पहला चीज की देखिए अब कितना है, हम देखेंगे अभी वाला कितना है, अब यानी कि अभी जो होगा कंडीशन में, और पहले कितना था। तो अभी जो हमारे पास वाइन है देखिए वो 16 दिया है, तो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले कितना रहा होगा, ये जो पानी आया है ये पानी तो मिलाया गया है बाद में, यानी अगर ये पानी नहीं मिलाया जाता तो ये दोनों जोड़ दीजिए, इनको 16 और 65 मिलकर, यानी पहले 81 रहा होगा। ये हमारे पास आ गया रेशियो। हम पहले शुरू से वही चीज किए थे कि पहले ए से बी निकला होगा, फिर ए से बी निकला होगा, ऐसे कितने बार गया होगा, तो आप बोलेंगे 4 बार गया होगा, यानी एक्चुअल में ये ए के पावर 4 और बी के पावर 4 रहा होगा, और इसकी वैल्यू 81 और 16 है कि पहले ये बाद में ये। तो यहाँ से ए बी का जो अनुपात आएगा तो बोलेंगे ये 3 और 2 का आ जाएगा। अब ये कितना निकलता है, तो बोलेंगे 1 यूनिट निकलता है एक बार में, तो एक बार में 1 बराबर 8 दिया था, तो 3 बराबर कितना था, तो बोलेंगे 24 लीटर था हमारे पास, 24 लीटर था। क्वेश्चन आपने भेजा, मैं एक बार चेक करता हूँ फोन में। जल्दी से, इसमें इतने मैसेज आ जाते हैं ना कि पता नहीं चलता है। एक बाल्टी में ए और बी द्रव का अनुपात दिया, 140 मीटर निकालकर 140 मीटर द्रव बी भर दिया जाता है, अब अनुपात 7-8 हो जाता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, शुरू में ही बता दिया गया था कितने बार। अब ये कॉमन क्वेश्चनों में अभी तक फंसे हैं, आप पहली क्लास ही देखिए ना, वहीं तो पहली या दूसरी क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। हमने क्या बताया कि अब ये मिश्रण के सारे कॉन्सेप्ट हो गए, इसके बाद हमारे हिसाब से कोई क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद आपका मिश्रण का हाई लेवल क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से, मतलब एक्चुअल वाले मिश्रण के क्वेश्चन जो मतलब आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपका लेवल बढ़ेगा। और ज़्यादा भी नहीं कराएंगे, 10-12 क्वेश्चन ही कराएंगे, जिससे आपके लेवल को बस इंक्रीज करने के लिए। मत सोचिएगा कि आपके एग्जाम में आ जाएगा ऐसा, ठीक है, उससे डरना नहीं आपको। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें आपका लेवल बढ़ेगा, एक्चुअल लेवल के क्वेश्चन। आपके एग्जाम वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे, फिर जैसे आप लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे वैसे आसान लगने लगेंगे। अब इनका क्वेश्चन एक है, इसको देख लेते हैं। यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। यूपीएसआई 2000, एक बार खोल लेते हैं फिर से, कहाँ गया, यूपीएसआई 2021 का ना, हाँ 2021 वाला है। तो क्वेश्चन ने बोला कि ए बी जो हमारे पास कोई द्रव है, इसमें 17 और 18 का अनुपात है, इससे हमने 140 लीटर निकाल दिया, यही चीज बताया गया था, तो भी अनुपात 17-18 का ही रहेगा, 17-18 का रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। कभी भी मिश्रण से अगर कुछ भी निकालते हैं हम तो ये दोनों इसी अनुपात में निकले होंगे 140 लीटर में। बस ये होगा कि हमारे पास इसमें जो भी रहा होगा उससे 140 से कम हो गया है, बस मात्रा की कमी होती है। फिर इसमें बी भरा जाता है, बी मतलब इसको भरते हैं हम लोग। तो देखिए जब बी भरेंगे तो उसके बाद अनुपात 7-8 हो जाता है, तो बोलेंगे ठीक है ये भी ठीक है, कैलकुलेटिव दिया
दिया है थोड़ा सा नंबर में, तो ये वाला सिर्फ भर रहे हैं, तो ये वाला तो सेम रहना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। और बी की मात्रा, प्रारंभ में बी की मात्रा यानी इसका वैल्यू पूछा गया 18 की वैल्यू। अब इसमें चीजें कई तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सोचना है आपको कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब इसमें देखिए दोनों प्राइम नंबर है, तो बराबर करने में थोड़ा सा टास्क तो है, लेकिन करना पड़ेगा आपको, क्या ही कर सकते हैं। अब इसमें 7 से गुणा कर लीजिए, इसमें 17 से कर लीजिए। तो अब देखिए 7 से गुणा करेंगे, 17 गुणे 7, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 119 हो जाएगा। अब 119 सही है ना, और 7 ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाला 119 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए दोनों सेम हो गए, तो ये कितना बढ़ा है बस वो देखिएगा, कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 26 से 36 यानी 10 यूनिट बढ़ा है। तो 10 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया था, कितना बढ़ जाता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। द्रव ब्रीड कितना 140 लीटर ही भरा जाता है, ठीक है। तो 10 बराबर 140 लीटर ही भरते हैं, तो 1 बराबर यहाँ से 14 आ गया। अब 1 बराबर 14 आ गया, तो यहाँ से मिश्रण अभी नहीं आया, अभी हमारे पास ये वाला मिश्रण आया, ध्यान समझिएगा। ये वाला जो मिश्रण है, तो ये दोनों जोड़ दीजिए, देखिए हमारे पास 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 3 और 1 4 हो जाएगा, और हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 245 हो गया। ये भी कितना गुना पे होगा, तो बोलेंगे ये भी 14 गुना पे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास ये टोटल आ गया इतना मल्टीप्लाई करके। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी इसमें 140 पीछे जाना होगा हमको, इस वाले प्रारंभ की बात बोला गया है। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है, इसमें हमको इस 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक बार पूरा ही गुणा कर लेते हैं, 14 गुणे 5 70, क्योंकि इसमें अभी 140 जोड़ना भी हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास 70 हो जाएगा, 14 चौके 56 और 7 हमारे पास 62 और 63 हो जाएगा, और 14 दूना 28 और 6 34 हो जाएगा। अब ये इतना ही आंसर नहीं है, इससे पीछे जाने के लिए इसमें 140 हमको वापस, देखिए जो 140 घटाए थे 140 वापस इसमें जोड़ लेना होगा। तो देखिए 0 0 ही रहेगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ से 5 और 3, इसमें हमको देखना है 18 यूनिट की वैल्यू। तो 17 और 18 दोनों जोड़ देंगे, 17 दूना 34, ये 35 की वैल्यू है। ये 35, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 का ये 2 गुना है शुरू वाला, और 35 का 1 गुना है, और 35 का ये 2 गुना है। तो ये 1 गुना, ये 2 गुना, तो ऐसे 18 का 1 गुना 18, 18 का 2 गुना कितना 36, तो 1836 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन तो वही था जो आपको पढ़ाया गया, उससे चेंज कुछ भी नहीं हुआ। हम एक चीज आपको 100% गारंटी देते हैं, आज आपकी ये मिश्रण की कॉन्सेप्चुअल सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई। आप कोई भी एग्जाम देने चले जाइए, कोई भी एग्जाम, हम ये यहाँ पे मतलब 100% गारंटी की बात करते हैं। कोई भी एग्जाम का मतलब आप यूपीएसआई दे लीजिए, रेलवे दे दीजिए, CBT2 दे लीजिए, सीजीएल दे दीजिए, जो क्वेश्चन नए भी आ सकते हैं सीजीएल में ना, कुछ भी आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अगर ये 4 क्लासेस आपने मिश्रण की पढ़ी है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिल सकता आपके पूरे प्रीवियस ईयर में जो आज तक आया हो या जो आने वाला हो, वो सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आपको दिख जाएगा। यानी कि आपको हर एक टाइप के हर एक चीज़ समझा दी गई है, उनके लगाने का तरीका बता दिया गया, उनके पीछे का लॉजिक बता दी गई है, इससे एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन ऐसा, तो ऐसे कई क्वेश्चन मैंने बताए, और ये इसमें यूपीएसआई में क्या होता है कि जो स्पेशली 2021 में क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन उन्होंने ईजी वाले ही रखे थे, जो क्वेश्चन नॉर्मली आता है आपके एग्जाम में, बस उन्होंने डेटा का गेम किया था। टाइम एंड वर्क में भी क्या करते थे कि नॉर्मल जैसे किसी एग्जाम में देता कि एक किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं डेटा में। यूपीएसआई में क्या किया कि ए बोला कि 155 दिनों में करता है, और बी हमारे पास दिया 165 दिनों में करता है। तो बस इतना ही चेंज हुआ था यूपीएसआई में नॉर्मल एग्जाम के कंपेयर में। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान देना था, कहीं कैलकुलेटिव बनाया गया था, और ये जरूरी नहीं कि 2025 में वैसा ही आ जाए। तो आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, अगर उसको पूरी अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, तो आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, इसके अलावा तो नहीं मिलने वाला क्वेश्चन, जो भी आएगा इसी से आने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या होगी आपकी 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कराएंगे, 10 क्वेश्चन ही करिए, थोड़ा हाई लेवल वाले जो थोड़े से आपको दिमाग को और डेवलप करे। और इसके अलावा ध्यान समझेंगे, अरे इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक देखना था 18 का, वो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में कटने वाला है। अगर एक ही ऑप्शन होगा तो उससे आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं था इसमें। लेकिन वही है कि अगर एक ऑप्शन दिया होगा तो पता चला 2 ऑप्शन दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन देख लेता हूँ कैसा ऑप्शन दिया था इसमें, क्योंकि आपने तो सेम ही क्वेश्चन भेजा ना। पहला 18, 1736, 2036, 1936, हाँ एक ही ऑप्शन दिया था, हो जाता आंसर। सिंगल 1 सेकंड का आंसर था ये तो। मतलब अब यूपीएसआई के नाम पे ये बेकार क्वेश्चन था, इतना तो हमने किया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन ही दिया था 1836, 1736 और 2036, और 2036 था, और ऐसे कुछ 1936 दिया था। अरे एक ही ऑप्शन 18 से एक बार, 18 से 2 बार, इसी से कट रहा था, यही पूछा था, तो लगाएंगे क्यों इसको? ये तो एक ही सेकंड में कटा। वो डिपेंड करता है, देखिए ये चीज़ तो आपको आना भी चाहिए। मान लीजिए 2 ऑप्शन दे देगा तो क्या एग्जाम में छोड़ देंगे क्वेश्चन को?
लेकिन अगर 18 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है तो फिर तो काम कर सकते थे आप, इजीली किए हमने यूपीएसआई में 2 सेकंड में कर सकते थे, इसको लगा के भी कर सकते थे। ट्रिक का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक आता रहेगा तभी आप एक्स्ट्रा चीज सोचेंगे। पता चला कि हम एक ही चीज से लगा रहे हैं और हमको दूसरा तरीका पता ही नहीं है, फिर तो हो जाएगा गड़बड़। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हाई लेवल का होगा, उसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें आपके प्रीवियस ईयर करेंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन आपने दिया कि क्या यूपीएसआई में आया, क्या एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है, क्या एसएससी सीजीएल 2023 वाले में, 24 वाले में, 25 वाले में जो क्वेश्चन आए होंगे मिश्रण के, कुछ और नए लैंग्वेज में अगर घुमा के दिया होगा जो आपको लगेगा कि बस लैंग्वेज चेंज है, लेकिन लगेगा क्वेश्चन इसी क्लास से सारे, तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाले हैं। लैंग्वेज चेंज होते रहते हैं, देखिए लैंग्वेज में आपको परेशान नहीं होना है। एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपने पढ़ा नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अपने अपने एग्जाम की, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए, उनके पैटर्न को समझिए कि यूपीएसआई का जो एग्जाम कराता है वो किस तरीके के क्वेश्चन देता है, एनटीपीसी में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, टीसीएस बनाता है तो कैसे क्वेश्चन बना रहा है, इस बार उसका क्वेश्चन का लेवल ही घट गया है। ऐसे सीजीएल में जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, एडुकेटी जब आई है तो इसने क्या क्वेश्चन में चेंज किया, अभी तो पूरी तरीके